नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम MS ऑफिस वर्ड का जो रेफरेंस टैब है उसमें इंसर्ट कैप्शन का जो ऑप्शन आता है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल के कई सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे तो स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, ताकि आपको MS ऑफिस वर्ड बहुत ही आसानी से और सभी ऑप्शन बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम रेफरेंस टैग के अंदर का जो इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन है वो हम सीख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने जहाँ पे हेडिंग है वहाँ पे मैंने हेडिंग स्टाइल पहले से दी हुई है। दोस्तों, ये हेडिंग स्टाइल किस तरह से देनी है और हेडिंग स्टाइल होती क्या है वो आपको नहीं पता तो इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो पार्ट नंबर 5 है वो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ स्टाइल सिखाई है। तो उस वीडियो की लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग कई सारे लेसन है जिसको मैंने पहले से ही हेडिंग की स्टाइल दी हुई है। और यहाँ पे दोस्तों कहीं कहीं पे हमने फुटर नोट भी दे रखी है। अगर दोस्तों आपको फुटर नोट के बारे में भी नहीं पता तो इस MS ऑफिस वर्ड ट्यूटोरियल का वीडियो पार्ट नंबर 41 है, वो ज़रूर से देख लीजिए। उसमें हमने फुटर नोट विथ एग्जांपल के साथ दिखाई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने फुटर नोट भी रखी है और यहाँ पे हेडिंग भी अलग अलग दे रखा है। अब दोस्तों, ये हेडिंग और फुटर नोट के साथ हम यहाँ पे रेफरेंस टैग के अंदर ये जो इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस रेफरेंस सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे दो ही ऑप्शन यहाँ पे सीखने वाले हैं, इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। दोस्तों, इंसर्ट कैप्शन होता क्या है? दोस्तों, MS ऑफिस वर्ड में जब हम कोई बुक लिखते हैं या फिर कोई आर्टिकल लिखते हैं तब हम हमारे डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह पे कई सारी इमेजेस या फिगर का यूज करते हैं। कभी हम कोई टेबल का भी यूज करते हैं। तो जो वो सभी फिगर है उसका हमें इंडेक्स बनाना है, मतलब कि हमें एक लिस्ट तैयार करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर फिगर है, कहाँ कहाँ पर टेबल है, उसका हमें लास्ट में एक इंडेक्स बनाना है। तो वो बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है। दोस्तों, इंसर्ट कैप्शन है वो हम हमारे डॉक्यूमेंट में चार्ट, फिगर, इमेजेस, इक्वेशन, टेबल ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में मैंने पहले से ही कंटेंट लिख रखा हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में अलग अलग कई सारी इमेजेस है। इसमें टेबल भी हमने पहले से रखा हुआ है ताकि हम यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, अब हम हमारे जो डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी इमेज या टेबल आती है उसे हम कैप्शन देंगे। किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं दोस्तों स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरे पेज में एक इमेज है। दोस्तों, यहाँ पे हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है और यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है फिगर 1 और फिर उसके बाद दोस्तों कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब दोस्तों, इस इमेज को आपको कोई कैप्शन देना है, मतलब कि इस इमेज को आपको कोई नाम देना है, टाइटल देना है, तो वो आप यहाँ पे फिगर 1 लिखा है उसके बाद में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस फिगर को नेम दे देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर और फिर दोस्तों यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने आप लिखा हुआ आ गया फिगर 1 व्हाट इज कंप्यूटर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें आप ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे इसको वैसे ही रखते हैं। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट इमेज या टेबल पे चले जाते हैं। हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेसन नंबर 2 है और यहाँ पे दोस्तों टेबल दिया हुआ है। तो अब दोस्तों हम इस टेबल को भी एक कैप्शन देंगे। तो यहाँ पे हम टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फिगर 2, मगर दोस्तों ये हमारा फिगर नहीं है, ये हमारा टेबल है। तो यहाँ पे हमें लेबल चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो लिखा हुआ आ रहा है फिगर 2 वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वो आप लेबल किस तरह से चेंज कर सकोगे? अगर वो आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिखा है लेबल, उसके बाजू में ये जो ड्रॉप डाउन का बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग 3 ऑप्शन है, इक्वेशन, फिगर और टेबल। तो यहाँ पे अभी हम टेबल को कैप्शन देने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो टेबल और 1, तो ये जो नंबर है वो अपने आप सेट हो जाएगा।
1 नंबर का टेबल होगा उसमें अपने आप 1 आ जाएगा, 2 नंबर का टेबल होगा उसमें अपने आप 2 नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेट होता रहेगा। अगर फिगर है तो उसका नंबर अलग से होगा और टेबल है उसका नंबर भी अलग से होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम इस टेबल को नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस टेबल को नेम दे देंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टेबल के ऊपर टेबल 1 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। अब दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो जब हमने फिगर में कैप्शन इंसर्ट किया था तो उसमें जो कैप्शन है वो नीचे आ रहा था, मगर हमने जब टेबल में कैप्शन इंसर्ट किया तो वो टेबल के ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों ये अलग अलग सारे सेटिंग्स है, किस तरह से करना है दोस्तों यहाँ पे हम फिर से अंडू करके इसको निकाल देते हैं। फिर से इंसर्ट कैप्शन में जाते हैं, यहाँ पे टेबल 1 और उसका हम नेम दे देते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब दोस्तों ये जो कैप्शन है वो ऊपर आ रहा था, हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें नीचे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पोजीशन, उसमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके बिलो सिलेक्टेड आइटम, मतलब कि जो टेबल आपने सिलेक्ट किया उसके नीचे आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब दोस्तों फिर से हम स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा टेबल आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टेबल और नंबर 2 अपने आप आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस नेम दे देते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे कैप्शन आपको नीचे चाहिए तो आपको ये ऑप्शन पोजीशन बिलो सिलेक्टेड आइटम ही रखना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया टेबल 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक और फिगर आ रहा है, मतलब कि इमेज आ रही है। यहाँ पे दोस्तों इस इमेज को हम कैप्शन देंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों टेबल 3 आ रहा है। मगर दोस्तों ये हमारा टेबल नहीं है, ये हमारी इमेज है, मतलब कि फिगर है। तो आपको यहाँ से लेबल चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिगर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही हम फिगर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे टेबल 3 निकल के फिगर 2 आ गया। तो 2 नंबर अपने आप आ जाता है क्योंकि हमने पहले कोई और इमेज को ऑलरेडी कैप्शन दे रखा हुआ है। तो अब ये जो इमेज है वो 2 नंबर की इमेज है और अब हम इसे कैप्शन दे देते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और फिर दोस्तों हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इमेज के नीचे ये फिगर 2 माइक्रो कंप्यूटर आ रहा है। वैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं और यहाँ पे एक और इमेज है, उसको भी हम कैप्शन दे देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं मिनी कंप्यूटर। और अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिगर 3 मिनी कंप्यूटर। वैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे सभी जो इमेजेस है उसको हम कैप्शन दे देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम इसको भी कैप्शन दे देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे फिगर 5, मतलब कि दोस्तों हमारी जितनी भी इमेजेस है उसका जो नंबर है वो अपने आप आता जाएगा। यहाँ पे फिगर 5 आ रहा है, मतलब कि ये जो इमेज है जिसको हम कैप्शन दे रहे हैं वो 5 नंबर की इमेज है। तो यहाँ पे इसको हम नेम दे देते हैं सुपर कंप्यूटर। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर भी एक इमेज है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं वर्क स्टेशन। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पे 6 नंबर की इमेज है, मतलब कि फिगर 6 है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम नेम देते हैं वर्क स्टेशन। और यहाँ पे दोस्तों हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इसके नीचे भी उसका कैप्शन आ गया। अब दोस्तों हम स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, तो उसके भी अलग अलग कई सारी इमेजेस है जिसको हम नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी के लिए मैं ये इमेज को नेम दे देता हूँ, कैप्शन दे देता, नेम मतलब के कैप्शन दे देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे फिगर 7 है, उसके बाजू में हम यहाँ पे नेम दे देते हैं एबेकस और ओके बटन पे। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी इमेजेस को कैप्शन दे सकते हो और टेबल को भी कैप्शन दे सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में इक्वेशन है तो उसको भी आप कैप्शन दे सकते हो। अब दोस्तों ये जो कैप्शन है वो देने का बेनिफिट क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों जब भी हम कोई बुक या आर्टिकल लिखते हैं उसमें कई सारे अलग टेबल भी यूज़ करते हैं और इमेजेस को भी हम यूज़ करते हैं। अब जब इमेजेस और टेबल हमने यूज़ कर ली है और बुक के लास्ट में, मतलब कि हमारा जो आर्टिकल या बुक ख़त्म होती है उसके लास्ट में जब हमें एक लिस्ट तैयार करना है, मतलब कि एक इंडेक्स बनाना है इमेजेस का और टेबल का, तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले
सभी इमेज और टेबल को कैप्शन दे देते हैं। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है। आप फिगर का जो इंडेक्स बनाना चाहते हैं वो किस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे है, ये जो प्रीव्यू है वो दिखा रहा है। ओके बटन पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी आपने कैप्शन दिया है उसका लिस्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोस्तों बेनिफिट है फिगर को कैप्शन देने का, जिससे क्या होगा, आपको व्हाट इज कंप्यूटर की इमेज देखनी है तो यहाँ पे आप कंट्रोल की प्रेस करोगे और इस पे क्लिक करोगे तो सीधा आप जहाँ पे फिगर 1 है वहाँ पे चले जाओगे, हमारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्क्रॉल होके चला जाएगा। तो ये फायदा है। और ऐसा कई बुक्स में भी होता है जहाँ पर लास्ट में सभी फिगर के नेम और उसके पेज नंबर भी दिए होते हैं ताकि हमें वो फिगर ढूंढने में आसानी रहे। तो दोस्तों ये फिगर का इंडेक्स हो गया। अब इसी तरह हमें टेबल का इंडेक्स चाहिए, तो क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करना है। अब ये फिगर का लिस्ट दिखा रहा है, यहाँ पे हमें टेबल का लिस्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्शन लेबल है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी टेबल हो गए जिसको आपने कैप्शन दिया है उसका इंडेक्स अपने आप बन जाएगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का। इसका यूज़ दोस्तों टेबल और इमेजेस जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, इक्वेशन होते हैं या फिर चार्ट होते हैं या फिर ग्राफ होते हैं या फिर स्मार्ट आर्ट होता है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कैप्शन देके लास्ट में उसका इंडेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम फिर से पहले पेज में चले जाते हैं और हमने जहाँ पे पहली इमेज का इंडेक्स दिया था उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे फिगर 1 व्हाट इज कंप्यूटर ये लिखा है, तो हमें फिगर 1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए इमेजेस। तो अभी के लिए हम इसको सिलेक्ट करके निकाल देते हैं। यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से लिखा हुआ आ रहा है फिगर 1, तो हमें फिगर 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए इमेज 1। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो लेबल लिखा हुआ आ रहा है वो आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेबल के सामने फिगर लिखा हुआ है, उसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अगर इमेज का लेबल है तो वो सिलेक्ट करिए, नहीं है तो नया ऐड करना पड़ेगा। किस तरह से ऐड करना है दोस्तों, यहाँ पे नया लेबल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू लेबल। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो न्यू लेबल इंसर्ट करने का ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्शन में जो भी लेबल चाहिए वो लेबल आपको यहाँ पे लिखना है। दोस्तों सिर्फ आपको लेबल लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इमेज और फिर ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इमेज लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे नंबर भी अपने आप आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों आप नया लेबल भी ऐड कर सकते हो। अब फिर से दोस्तों हम यहाँ पे नेम दे देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आ रहा है इमेज 1 व्हाट इज कंप्यूटर। नेक्स्ट इमेज पे चले जाते हैं और वहाँ पे हम फिर से नया कैप्शन दे देते हैं। पुराना कैप्शन निकालना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट की प्रेस कीजिए तो निकल जाएगा। फिर से हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों इमेज 2 अपने आप आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम नया लेबल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो नंबरिंग है वो 1 2 3 आ रही है, उसको आपको चेंज करना है। तो किस तरह से करना है, यहाँ पे दोस्तों नंबरिंग का एक बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग नंबर के कई सारे फॉर्मेट्स हैं। अगर आपको रोमन नंबर चाहिए तो ये सिलेक्ट कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रोमन नंबर आ गया। अब हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं मिनी कंप्यूटर और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज और जो नंबर है वो रोमन नंबर और फिर मिनी कंप्यूटर। तो ये दोस्तों हमने फिर से इमेजेस के कैप्शन में चेंजेस किए। दोस्तों हम लास्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे जो हमने पहले से ही इंडेक्स बना के रखा है उसमें अभी कोई अपडेट नहीं हुआ, उसमें अभी भी फिगर 1 फिगर 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमने जो भी चेंजेस किए वो अपडेट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे अपने इंडेक्स बनाए उस पर आपको कर्सर रखना है और अपडेट टेबल, यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट टेबल, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं फिगर 1 फिगर 2 यहाँ से क्यों निकल गई, क्योंकि हमने अभी जो अपडेट किया उसमें फिगर 1 फिगर 2 निकाल के इमेज 1 और इमेज 2 ऐसा नंबर दे दिया इसलिए। तो यहाँ पे आपको उसका अलग से इंडेक्स बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो कैप्शन है वो इमेज था, तो यहाँ पे हम कैप्शन लेबल इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जहाँ पर हमने इमेज 1 इमेज 2
दिया था वो उसका इंडेक्स यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और अपडेट टेबल का। ये बहुत ही आसान ऑप्शन है। पहले आपको सभी टेबल और इमेजेस की कैप्शन देनी है, फिर आप लास्ट में या कहीं पर भी उसका इंडेक्स इंसर्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस सीखने से पहले आपको हेडिंग स्टाइल, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, ये सभी ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। तो वो आपको जानने के लिए इस ट्यूटोरियल के जो पार्ट नंबर 40, 40, 41, 42 ये तीनों वीडियो आप देख लीजिए, ताकि यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट से लेके बिब्लियोग्राफी तक के सभी ऑप्शन वो 3 वीडियो में हमने सिखाए हैं। तो वो 3 वीडियो आप जरूर से देख लीजिए, ताकि आपको क्रॉस रेफरेंस समझने में आसानी रहे। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर इसमें कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।